पिक्चर चालू करो बे। कुछ भी महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं। नहीं, आटा महंगा हो गया। कुछ नहीं महंगा नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 40 में अरे 400 रुपया कोई टेंशन नहीं है, 400 रुपया कोई टेंशन नहीं है। क्या आटा 400 हो जाए? कोई टेंशन नहीं है। भैया ये अंधभक्त लोग हैं, ये लोग गोबर खाने से फुर्सत मिले तो खाना खाएं। अनाज की कीमत जाने भी और खाते हैं। हाँ हकीकत है, जिनका दिमाग में भरा गोबर भी जिनके हाँ आदि अनाज होता है, डायरेक्ट वही कर रही है, डायरेक्ट गोबर ही खा लेते हैं। इनके अनाज से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, ठीक है। यही ये लोग चिल्लाते थे बीजेपी में, जब क्या कहते हैं 86 रुपए में जब पेट्रोल था, है 2000 कितने में 14 में जब 86 रुपए था, तो यही लोग चिल्लाते थे कि क्या कहते हैं महंगाई बहुत है, सिलेंडर का दाम बहुत है। तो उस समय प्रति बैरल दाम कितना था पेट्रोल का, जरा पूछ लीजिए। गजब बेइज्जती है। कच्चे तेल का दाम कितना था? मोदी जी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। $110 प्रति बैरल था कच्चे तेल का दाम। आज 60 रुपए से भी नीचे, $60 से भी नीचे, उसके बाद भी 100 रुपए दाम पहुंच रहा है। तो इन लोग को सिर्फ दूसरे की महंगाई दिखती, खुद की महंगाई नहीं दिखती। वही कहते हैं ना कि ये बीजेपी वाले गोबर भक्त है, गोबर खा के जिंदा है। गोबर से कोहिनूर पैदा करने वाले लोग हैं ये। आपको भी लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी महंगाई है कि आदमी पूरा आदमी परेशान है। आप निकल के यहाँ जरा थोड़ी दूर चल के देखिए, लोगों से पूछिए कि क्या हाल है उनका। ये बताइए तो कह रहे कोई महंगाई नहीं, 400 रुपए किलो आटा हो जाए कोई दिक्कत। तो भैया अब ये भक्ति का नशा इतना भयंकर चढ़ा है इनके ऊपर कि जब संबित पात्रा जैसा नेता गोबर से कोहिनूर हीरा पैदा करने लगा। मोदी ने अच्छा करा। हाँ, क्या अच्छा करा? क्यों? सब कुछ अच्छा है, घरकुल मिल रहे, गरीब को दाना पाना सब दिया, मसाला वसाला दिया? मसाला सब दिए। कौन सा मसाला मिला? मसाला दिए। मटन मसाला। हाँ, मटन मसाला। हाँ, मटन खाते हो? मटन नहीं दिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। मटन मसाला नहीं दिया, फिर क्या काम का मोदी? नहीं काम का है। मटन मसाला तो मिला ही नहीं आपको। अरे मटन मसाला ने, मटन मसाला मिलने को भी नहीं होना, शाकाहारी बनी है नहीं? शाकाहारी बनी है, क्या फालतू जानवर को मार के खाना? फिर क्या है? तो ये जो मांस है, बंदर खाते, कुत्ते खाते, वाघ खाते। आप क्या खाते हो? मैं शाकाहारी वाला आदमी है। मांसाहारी अंडे करी वाले है, मसाला डाला। मोदी जी ने अंडे वंडे दिए आपको? कैसी बात है, काली बेटा है, पत्रकार हो सकते हैं आप। मुझे बताइए आप कौन से देश से हो? मैं कौन से देश से हो? भारत से हो? ये भारत से नहीं है, महाराष्ट्र से है। मैं महाराष्ट्र। अबे तू तो महाराष्ट्र से है। नरेंद्र मोदी जी, आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, जो डीजल मिलता है पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या? आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? गजब बेइज्जती है। कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके, सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं। मैं इन बिलों को वापस लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम घूमते खोटा बात बंद बनना है। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। गजब बेइज्जती है। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन? क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डिफिसिट हो। दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं।
माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। ये राम को ला सकते हैं तो राम के लिए क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहा है क्या? नहीं, आप बताओ। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ अब नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर। अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। सबसे ज्यादा बाप बदलने की गलत किसी पार्टी के नेताओं में है तो बीजेपी के। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह। बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाबू को पैदा कर लो, अपने बाबू को पैदा कर लो। जो शेर था वो कुत्ता हो गया, जो शेर था वो कुत्ता हो गया। सरकार से सवाल नहीं करे, चरण वंदना करे, मोदी जी भगवान है करे। भगवान है मोदी जी, लोग पूजा करते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंधभक्त ऐसे होते हैं, मोदी को भगवान कह रहे हैं, गोमूत्र को अमृत समझ के पी लेंगे ये लोग। हम पीछा करेंगे। ये आदमी मरवा भी सकता है मुझे, ऑन कैमरा रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि आदमी मेरा पीछा कर रहा है डकबंगला। शक्ल भी अमित शाह से मिलती है, इसकी शक्ल भी अमित शाह से मिलती है। देखिए इनने करी धर्म की राजनीति। कुछ एक वो थे जो मिसाल बनाकर भी चुप रह गए और एक जो शौचालय बनाकर डंका बजा रहे देश में। बताइए यार, एक हमारे शर्म आनी चाहिए। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम महान मिसाल बनाकर चुप रह गए, वही शौचालय बना डंका बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे विकास डंके तो बजेंगे ना, बेवजह के डंके नहीं बजाए जाते। आप काम करो, आप महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हो? क्या क्या बातें करते हैं इन्होंने आने से पहले? आज बताइए भी बातें पर अगर खड़े उतरे तो मैं इनको समर्थन करूंगा। जो किया गजब बेइज्जती है। जो गारंटियां दी थी वो सारी गारंटी पूरी, सारी गारंटी झूठे हैं। 10 गारंटी इनकी गिना सकते हैं? गारंटी आपको नहीं दिख रही है? इनके झूठे हैं वादे, सारे वादे झूठे हैं। इन्होंने पहला वादा तो अपनी झूठ बोल बोल के 2 बार सरकार बना ली और तीसरी बार 400 पार का नारा ले लिया। मैं सीधा सा सवाल है एक ही जनता से, अपने देशवासी से और जो संविधान को मानते हैं उनसे, क्या धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें, वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करें। ये जो राहुल गांधी है, ये मोदी से अच्छा है क्या? प्रधानमंत्री लायक है क्या? अच्छा ये कह रहे राहुल गांधी भग गया, अमेठी छोड़ कर रायबरेली भग गया। चुप कर बे कुत्ते। ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि विकास क्या करेगा? वो ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे राहुल क्या गांधी संविधान बनते? अगर मोदी को बदलना होता तो 10 पंचों सीधे संविधान बदल दिए होते। वोट जो मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है, ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे, गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक। और अब ये लोग झंड करवा के जाएंगे, पूछो क्यों? अब तक तो मैं सुन रहा था, इन्हें क्या है, इन्हें ध्रुव रोटी जो है नया लग रहा है। भाई इन लोगों को वही है जो तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे एक दिन। इसकी माँ का ध्रुव राठी आज से 1 साल पहले कहा था, बताओ उसका बायोग्राफी बताओ। 2012 16 मिलियन फॉलोअर्स थे 1 साल पहले उसके। फॉलोअर 16 मिलियन। अरे हमारे मोदी के 100 से ऊपर मिलियन फॉलोअर है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप फॉलोअर पे आएगा तो भाई एक बार बताओगे इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? 500 में